बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक धनी व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। मुझे अपनी तीनों बेटियों पर गर्व है। सबसे छोटी बेटी का नाम था बेला। वो सुंदर, समझदार और बहुत दयालु थी। वो किताबें पढ़ना पसंद करती थी और सपने देखती थी, प्यार, अच्छाई और सच्चे इंसान की। एक दिन व्यापारी का जहाज डूब गया। उसे लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। लौटते वक्त रास्ते में वो एक भयानक तूफान में फंस गया और रास्ता भटक गया। अचानक उसे एक जादुई महल दिखा, बड़ा, सुनसान और रहस्यमयी। महल के अंदर उसे खाना और आराम मिला। कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी खाना ऐसे परोसा गया है जैसे किसी ने मेरा इंतजार किया हो। हे भगवान, यह खाना तो राजाओं जैसा है, स्वाद में भी और प्रस्तुति में भी। ये बिस्तर तो बादलों जैसा मुलायम है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? जिस किसी ने भी मुझे यहाँ ठहरने दिया, उसका दिल बहुत बड़ा होगा। जाते समय उसने एक गुलाब तोड़ा, जिसे वो अपनी बेटी बेला के लिए लाना चाहता था। यह गुलाब कितना सुंदर है। मेरी प्यारी बेला को गुलाब बहुत पसंद है। शायद यह उसे थोड़ा खुश कर दे। तभी एक डरावनी आवाज आई। एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। तुमने मेरी गुलाब तोड़ी है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि यह गुलाब आपका है। मैं बस इसे अपनी बेटी के लिए लेना चाहता था। जा सकते हो, लेकिन बदले में अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा। मेरी बेटी? नहीं, मैं उसे यहाँ नहीं भेज सकता। ये या तो तुम्हारी बेटी या तुम्हारी जान, सोच लो। व्यापारी घर लौटा और सारी बात बताई। बेला, मैं लौट आया हूँ। मैं उस महल में खाना खा पाया, आराम भी मिला, लेकिन जाते वक्त एक गुलाब तोड़ बैठा और तभी वह भयानक राक्षस आ गया। उसने कहा, या तो मैं रहूं या अपनी बेटी को भेजूं। उसकी बेटी बेला ने निडर होकर कहा, पिताजी, आपने मेरी वजह से ये खतरा उठाया। अब मेरी बारी है, मैं जाऊंगी उस राक्षस के पास। नहीं बेला, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। यह मेरा फर्ज है पिताजी, मैं निडर होकर जाऊंगी। आप चिंता न करें पिताजी, मैं जल्द लौटूंगी। बेला महल पहुंची तो वो बहुत सुंदर था। पर एकदम खाली।
वहाँ चीजें अपने आप चलती थी। एक अदृश्य जादू उस जगह को चलाता था। आपका इस जादुई महल में स्वागत है, मादाम। स्वागत है, प्यारी मेहमान। ये सब कैसे हो सकता है? एक बात करती मोमबत्ती और कप भी बोल रहे हैं। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या ये सचमुच किसी जादू की दुनिया है? राक्षस देखने में भयंकर था। उसकी बड़ी लाल आंखें और भारी सांसें किसी को भी डरा सकती थी। पर जब उसने पहली बार बेला से बात की, उसमें अजीब सी शालीनता और दर्द छिपा था। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से रहो। मैं अच्छा मेजबान नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें खाना पसंद आएगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, अभी नहीं। बेला डर गई थी, पर वो रोज राक्षस से बातें करती, साथ खाना खाती और धीरे धीरे उसकी अच्छाई को समझने लगी। राक्षस अब उतना डरावना नहीं लगता था। ओहो, तुमने तो हमारे डरावने राक्षस को भी पिघला दिया, बेला। अब वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। वो बेला को किताबें देता, बगीचे घुमाता और उसकी भावनाओं की परवाह करता। बेला भी उसे अब एक मित्र समझने लगी थी। कुछ समय बाद बेला को अपने पिता की चिंता होने लगी। राक्षस ने उसे वापस घर जाने की अनुमति दी, एक शर्त पर कि वो 7 दिन में लौट आएगी। राक्षस ने एक सुंदर चांदी से जड़ा हुआ जादुई आईना बेला की ओर बढ़ाया। उसने धीमे स्वर में कहा, इस आईने में तुम जिसे भी देखना चाहो वो दिखाई देगा। अपने पिता को देखने के लिए इसका उपयोग करना। बेला ने कांपते हाथों से आईना लिया। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे अपने पिता की थकी हुई, चिंतित आंखें दिखी। उसका दिल बेचैन हो उठा।
फिर राक्षस ने एक छोटी सी चमकती हुई सोने की अंगूठी निकाली। और यह अंगूठी तुम्हें 7 दिनों में मेरे पास वापस लाने का रास्ता दिखाएगी। तुम इसे पहनकर केवल अपने दिल में लौटने की इच्छा करना। राक्षस ने अपना सिर झुका लिया, उसकी आवाज में दर्द था। बस लौट आना बेला, वादा करो। मैं वादा करती हूँ, मैं लौटूंगी। बेला आखिरकार अपने घर पहुँच गई। उसका दिल अपने पिता को देखने की बेचैनी से धड़क रहा था। मैं आ गई पिताजी। बेला, मेरी बच्ची, क्या तुम सच में आ गई हो? मैंने वादा किया था ना पिताजी, मैं लौट आऊंगी। बेला घर तो लौटी, पर उसकी बहनों ने उसे जानबूझकर रोक लिया। बेला ने वादा तोड़ा। तुम लोग नहीं जानती, वो राक्षस जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसके अंदर एक बहुत अच्छा दिल छुपा है। मैं उसे अब डरावना नहीं, एक सच्चा दोस्त मानती हूँ। बेला जब महल पहुंची तो उसकी नजर सीधा उस बगीचे पर गई जहां बीस्ट अक्सर अकेला बैठा करता था। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तो वापस आ गई हूँ, जैसे वादा किया था। वो दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसका दिल चकनाचूर हो गया। बीस्ट चुपचाप निशब्द फव्वारे के पास जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका विशाल शरीर अब निर्जीव लग रहा था। बेला ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन बहुत धीमा। वो पल जैसे पूरा संसार थम गया हो। तुम कोई राक्षस नहीं हो, तुम तो इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। हे भगवान, कृपया इसे मुझसे वापस मत छीनो। इस राक्षस के दिल में इंसानियत है, इसे जीवन दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। हे प्रभु, अगर मेरी सच्ची मोहब्बत में कोई ताकत है तो कृपया इसे जिंदा कर दीजिए। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जैसे ही बेला ने अपने आंसुओं में भगवान से बीस्ट को जीवन देने की प्रार्थना की, एक चमत्कार हुआ। तेज रोशनी में बीस्ट का शरीर बदलने लगा। देखते ही देखते वो सुंदर, सौम्य और राजसी राजकुमार में बदल गया। तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्ति दी, बेला। बेला की आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। सामने वही आंखें थी, पर अब उनका चेहरा मानवीय और सुंदर था। चमकते सितारे ख्वाबों का चल, यहाँ रोशनी है। हर दर्द का हल आसमान राजकुमार के हो? पार जहाँ खो जाए। चारों ओर फूलों से भरे बाग में वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा उठे। पेड़ झूमने लगे, हवाएं गुनगुनाने लगी और पूरा महल खुशी में झूम उठा। प्रेम और सच्चाई की जीत हुई थी। आओ चले यहाँ नई राहों में, जीने का सफर हम साथ चले। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रंगीन सपने किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके दिल और व्यवहार से परखना चाहिए। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। तुमने मुझे इंसानियत सिखाई है। नए रंग, हर पल है साथ मुस्कान की झंझन। दिल की धड़कन सुनो तुम और मैं, मिलकर चलेंगे हर रोज नए गाने।